नमस्कार। हम आज फिर राजकीय मॉडल संस्कृति पाठशाला नन्हेड़ा में हैं और यहाँ पे एक अभिभावक आए हैं बच्चों का नाम स्कूल में दाखिल करवाने के लिए। गढ़पुर खालसा से मोर सिंह जी और सुदेश जी हैं। इनसे अनौपचारिक बातचीत हुई तो कुछ जानकारियाँ मिली इनके जीवन के जो संकट हैं और वो किस तरीके से पूरे समाज के संकट हैं, इस तरीके की कुछ जानकारियाँ मिली। तो लगा कि आप सबसे ये इनके जीवन के जो अनुभव हैं वो साझे किए जाने चाहिए ताकि हम जान सकें कि इस महामारी के कोरोना महामारी के संकट में के साथ साथ और कितने संकट जीवन से जुड़े हुए हैं। मोर सिंह जी और सुदेश जी खेती करते हैं। इनकी अपनी ज़मीन नहीं है। ये बटाई पे 1 एकड़ ज़मीन इन्होंने ली है और उसमें इन्होंने टमाटर लगा रखे हैं। टमाटर की खेती ये करते हैं, इनका पूरा परिवार लगता है। ज़रूरत होने पे मज़दूर भी लगते हैं और जब वो टमाटर तुड़ाई और क्रेट में डालने के बाद, तुड़ाई के बाद छटाई होती है और फिर क्रेट में डाले जाते हैं। जो अच्छी किस्म का टमाटर होता है वो क्रेट में डाल करके जब भेजा जाता है मंडी में तो उसके दाम इतने भी नहीं मिलते कि जो लागत है वो पूरी हो जाए। तो ऐसे में कि पूरा परिवार लगा हुआ है, बटाई पे लगा हुआ है और पूरी एनर्जी और पूरा जो श्रम है वो लगा है। लेकिन यदि हम लाभ की बात करें तो कुछ भी नहीं, शायद नुकसान है। हम जब टमाटर अपने घरों में लेते हैं, कोई भी फसल लेते हैं, तो आम उपभोक्ता को शायद वो अच्छी खासी कीमत में मिलती है, लेकिन उसकी पैदावार करने वाला जो किसान है वो उसको पैदा करके जिस टमाटर के बारे में ख़ास तौर से कितने गुणों की महिमा गाई जाती है, साहित्य में भी गाई जाती है, विज्ञान में भी गाई जाती है, लेकिन वो गुण उस किसान को भी कुछ लाभ दे पाते हैं या नहीं, जो कड़ी मेहनत करके ज़मीन तैयार करता है और बीज डालता है, पौध उगाता है, बोता है और उससे फल पैदा करता है। उसमें कितनी लंबी प्रोसेस है, कितनी सारी मेहनत है। तो हम बात करवाना चाहते हैं मोर सिंह जी से, सुदेश जी से। तो ये कब से इस गढ़पुर खालसा गांव में रहते हैं, इससे पहले कहाँ थे और किस तरह से जीवन यापन करते थे? सुदेश जी एक बार बताइए हमें। गढ़पुर में हम जी 5-6-10 साल हो गए जी हमने यहाँ ना। अच्छा जी। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले जी हम पानीपत रहे 5 साल। अच्छा जी। माँ भी काम करते थे जी, दोनों जने हम। ठीक है जी। पति कितने बच्चे हैं? 2 हैं जी, एक लड़का एक लड़की। कितने साल के हैं? 12 साल का लड़का है जी, 9 साल की लड़की है। अच्छा जी। हाँ जी। और जी यही करा जी, दिहाड़ी मेहनत करा जी हम। तो सरकार से भी कोई मदद नहीं मिलती जी मानना। जी जी जी। लॉकडाउन में भी जी जैसे कह रहे भाई सरकार सब ते रोटी अनाज सब कुछ दे रहा फ्री में, मारते कुछ नहीं मिला जी। यहाँ भी रह रहे हम, वहाँ भी रहे जी हम, यहाँ भी रहे जी। नन्हेड़ा भी 5-6 साल 10 साल रहे। नन्हेड़ा रहते थे आप? हाँ जी, हम किराए पर रहे जी, दोनों अपनी जिंदगी यूं ही व्यतीत कर रहे जी बस। अच्छा अच्छा। हाँ जी। न मारते कोई सरकार मदद कर दी, न मार कार्ड है जी कैसा भी, न मारते कुछ मिलता। पानीपत कब गए थे ये पकड़? ये तो जी बस न तो याद नहीं है जी, पर चौके वहाँ भी धक्के खाए जी। कितने साल रहे होंगे अंदाजा? 5 साल रहे जी।
5-6 साल रहे जी वहाँ 5-6 पे। साल हाँ जी। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ कारपेट का काम करते जी फैक्ट्री में। बाकी बस वहाँ भी कुछ नहीं था जी, वहाँ भी नहीं है। कितने समय तक काम होता था कार जैसे आप काम करते? रात में भी करते थे जी। अच्छा। दिन में 8-7 बजे चले जाते थे जी नहा धो के। सुबह? हाँ ठीक है जी। 8 के 10 बज जा 11 बज जा जी, वही लालच था जी दाढ़ी का, भाई दाढ़ी पड़ जा। ठीक है। वो कितना चक्कर। मतलब जैसे आप हाँ जी। एक दिहाड़ी कितने की लगे? अब कितना टाइम की 12 घंटे की थी? 12-14 घंटे की बना थी जी। 12 घंटे की एक दिहाड़ी थी हाँ जी। कि 8 घंटे की थी? 8 घंटे की नहीं जी, 12-13 घंटे की दाढ़ी करे थे जी। 8-9 7 बजे जाकर जी 8-9-10 बज जाते थे हमने। ठीक है। तो कितना एक दिन का कितना पैसा था? बस पैसा तो जी जनाब जो ना बैठा तो फिर तो 400-500 रुपये की दाढ़ी कर लेते जी दोनों जने। दोनों जने 400-500 रुपए की दिहाड़ी? हाँ दोनों जने जी। अच्छा। एक पीस लगाया 7 तो बजे से 7 बजे हाँ तक? जी, ऐसे कपड़े का पीस हुआ जी। ठीक है जी। उसकी इतनी मशीन हुआ जी, वो चलाते थे, धागा था, धागे थे, डिजाइन भी है उसमें जी, सारे ऐसे डिजाइन भी होते हैं जी, जैसे सूट पे ऐसे भी डिजाइन होते जी। हैं, सारे बना कर थे जी। अच्छा उसमें बहुत टाइम लगा था जी, 4 दिन में ही बन जाता जी वो पीस। अच्छा। बाकी दाढ़ी कभी 200 की पड़ जाती, कभी 250, जो प्लेन होता था जी उसमें 400-500 रुपये की दाढ़ी पड़ जाती थी दोनों जनों में। अच्छा अच्छा। मतलब ये आज समय की दिहाड़ी नहीं थी, आपने ना। काम करना था, हाँ। ऑफिस तैयार करना था। हाँ जी। और वो मतलब 12 घंटे हाँ दोनों मिल करके? हाँ जी। बच्चे भी लगे करना थे? बच्चे तो नहीं जी, बच्चे तो यहीं हुए जी पैदा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, बाद में हुए जी बच्चे तो। ठीक है जी। ठीक है। बाकी बहुत मान लो वहाँ भी कुछ नहीं था जी हमारे पास। यहाँ भी नु है ये बाण का थोड़ा, यहाँ भी दाढ़ी कर रहे खा रहे जी। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ कब आए फिर आप? यहाँ तो जी बस एक बार मेरे को और वहाँ के बारे में और बता दो कि आप वहाँ जैसे थे तो कितने समय आप वहाँ रहे और कहाँ रहते थे आप? किराए का घर? किराए पे जी। किराए का कमरा था? हाँ जी, वहाँ पानीपत भी किराए पर आए थे जी। अच्छा जी। फिर हम वहाँ मंदा होगा जी बहुत। अच्छा। फिर हम मानेसर चले गए जी, अच्छा गुड़गांव के पास। ठीक है। वहाँ रहे जी 1 महीना, वहाँ नहीं काम चला जी, वहाँ भी वहाँ तैयार लेते। फिर हम देहरादून भी गए जी काम के वास्ते। अच्छा। फिर वहाँ भी काम नहीं चला जी, बस फिर आन का यहाँ रहे जी ननेड़ा रहे किराए के किराए पे जी। किराए पर है। अच्छा। बस यहाँ फिर किराए पर रहे जी, यहाँ मजदूरी लगे करने जिम्मेदार के अलावा। फिर साग सब्जी लाने लगे जी, ये साग सब्जी में कुछ नहीं बच रहा जी, ये अपना दाढ़ी दूढ़ी करा, ये सब्जी भी ला रखी जी। एक दिन थाली रहा है, उस दिन भी सोचा भाई चलो दाढ़ी कर ला, आपके जिस तरह आप मान लो कह दे भाई मास्टर जी भाई यो करना ये भी। हाँ जी। तो यहाँ आप बटाई पे जमीन लेकर के हाँ खेती जी। करते हैं हाँ जी, और साथ ही दिहाड़ी भी करते हैं? साथ भी दाढ़ी करते जी। ठीक। जी भी पूरा पड़ रहा जी, नहीं सब्जी के चक्कर में तो नहीं पूरा पड़ता जी। हाँ। पर जाडो में गोभी ला रखे 2.5 किले 2.5 नहीं बुआए जी। अच्छा जी। हाँ जी। अरे भी खर्चे पहले 2.5 किले थे आप? हाँ जी। और गोभी उसमें गए। सारे में गोभी लाई आप? कुछ नहीं, हाँ जी गोभी लाई थी बटाई जी। पे थी? हाँ जी। अच्छा जी। सुभाष के भी लाई थी, पर इन्होंने गढ़पुर में भी थी। अच्छा जी। अरे भी ये टमाटर टमाटर ला रखे जी, ये भी नहीं बाए जाएंगे जी, क्योंकि अब आपके पास 1 किला है? 1 किला जी, 9 कनाल बान है जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो कितना मतलब ये बटाई का मतलब क्या होता है? इसमें क्या क्या शर्तें होती हैं बटाई की? बटाई की है जी, बीज हमारा होता है जी, ठीक है। करना हमारा होता है जी। ठीक है। मेहनत आपकी? हाँ जी। बीज आपका? बीज आप हमारा जी। ठीक है। मालक की खेती है जी, जमीन मालिक की? मालक की जमीन है जी, पानी मालिक का जी, बोही मालिक का है जी, अच्छा जी। और खार पानी एकदम सूदा जी उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक जब ये खाद होता है। दवाई डाला जी वो ये माला हमारा बीज है जी, 8,000 का, बिकेगा जी 8,000 का बीज आ रहा जी टमाटर का? हाँ जी। 1 किले में? 1 किले में जी। ठीक है जी। 8,000 का बीज हो गया? 8,000 का बीज होगा जी। ठीक है। और जो लागत लग रही है वो खार पानी लग रहा है, उसमें भी है वो जी माला कितना मतलब अब तक लग 20,000 का खार आ जा जी, लागत लगती है। तो वो 20,000 में आधा आपका है? आधा मालक का जी। ठीक है। और जो बचेगा टमाटर में तो ठीक है, नहीं तो घर तो देना पड़ा जी। तो मतलब जैसे ये 18,000 तो ये हो गए? हाँ जी। और इसके अलावा? इसके अलावा तो और कोई दिहाड़ी है। दिहाड़ी है, मुख्य बात तो यही है हाँ। हाँ जी। कि दिहाड़ी आपकी लग रही है वहाँ? हाँ जी। नहीं जो दूसरे ले जाना पड़ा जी। दूसरे जो दूसरे भी ले जाने पड़ेंगे जी, मान ला दाढ़ी पहले जाएंगे ना हम किसी का, उससे भी अपने घर तो देने पड़ेंगे जी। हाँ। मालक नहीं देने का जी उसका। अच्छा अच्छा। वो दिहाड़ी टोटल आपकी है? हमारी है। चाहे वो दिहाड़ीदार हाँ आपने लगाने हाँ जी। पड़े या खुद लगना पड़ा? हाँ जी।
अच्छा जी, अच्छा। उसमें हम नहीं अपना आप ही दाढ़ी देनी पड़ेगी जी। तो कितनी एक दिहाड़ियाँ इस समय तक लगा चुके हैं आप? इसमें जी कम से कम भी 15,000 का 20,000 का खर्चा है जी। 15-20 हजार रुपए दिहाड़ीदार को दे चुके हैं आप, और खुद भी मेहनत कर चुके हैं। मेहनत करे तो कितनी इस समय तक आपकी आमदनी है? आमदनी तो जी बस कुछ भी नहीं हुई जी लोग। कुछ भी नहीं है। 25 किलो की क्रेट जी 60 रुपए की जाओ, 50 रुपए में किराया जा, 10 रुपए बचा, 10 रुपए बच रहे जी। 10 रुपए में 70 रुपए का प्रचार जी, 10 रुपए का नहीं बचा क्या, उसमें मेहनत भी तो लगी रही। हाँ जी, बस कुछ नहीं आज, बस हम तो यही अभी 10 रुपए बचका रहे हैं। हाँ। अब 70 रुपए का पर्चा भी आ रहा जी। एक क्रेट में 25 किलो। हाँ जी। तो कितने रुपए की क्रेट बिकती है? 60 रुपए 60 रुपए की, 70 की। 60 और 70 रुपए की। हाँ जी, कुल 70 की, 60 की। अच्छा ये बताओ, जैसे ये कोरोना का टाइम चल रहा है, हाँ जी, इससे पहले क्रेट टमाटर के रेट में और ईब में रेट में कोई फर्क है जी। क्या फर्क है? फर्क है जी, धरती आसमान का फर्क है जी। अच्छा जी। हाँ जी, पहले क्या पहले 400 रुपए बिकी जी, लॉकडाउन था पहली। अच्छा जी। पहले अच्छी थी, 500 भी बिकी जी। अब कुल लॉकडाउन तो लग गया, अब कुछ भी नहीं बिक रहा जी। अच्छा। ये तो वे कमा रहे जी, जो उनसे मान ला फेरी कर रहे या आरती कर रहे। हाँ। ये जो मान ला गड्डी और जिसने अपना क्रेटा मंगा लीजिए, हाँ। तो आप कमा रहे जी बस, मार पता तो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, आता आरती बन रहा या फिर क्रेटे वाला बन रहा, जो कोई क्रेटा ले रहा बस। हम तो तोड़ने वाले हैं, जो उनसे सब्जी ला रखी ना, हम तो नहीं जा दे रहे बस। तो आपको जो कितने रुपए किलो पड़ी है जो आपने दी? बस हमने तो जी फ्री दे रहे जी बस, हम तो फ्री। हम तो तोड़ का खेत मत ये छांट का बर का फ्री दे रहे जी बस। आप जो क्रेटा ले रहा ना वो कमा रहा जी बस। हाँ। और वैसे रेट क्या है, मतलब आपको आपने भी देखा होगा वैसे जो आम बिकता है, क्या रेट बिकता है टमाटर? ये तो 10 रुपए 20 रुपए दे रहे जी। 10 रुपए 20 रुपए। हाँ जी, किलो देवा जी, किलो देवा जी, 20 रुपए 10 रुपए रेडी वाले। वो तो नहीं कोई दे रहा जी। इससे पहले तो कोई मान लगा सी चीज नहीं है जी। ये कदे गुरु बैठे मान लगा क्या करेंगे, माल ही नहीं बिकता जी ना। राशन कार्ड सब गए लॉकडाउन में जी, पिछले लॉकडाउन में सबको राशन मिला जी। हम गए सरपंच के अलावा सैन भी कर के सरपंच जी राशन दिया नहीं। अच्छा। हाँ। तो आपके पास कोई बीपीएल का कार्ड नहीं है? ना जी, कुछ भी नहीं है जी। और क्या सुविधा सरकार के द्वारा दी जाती? बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दी जाती, कुछ नहीं दिया, राशन भी नहीं मिलता ना जी। तो बड़ी चिंता की बात है। चिंता तो है जी, अपना गुजारा करे जो, जब माला दाढ़ी ना करा फिर तो यही है। अभी डॉक्टर के भी देने माला, जिस तरह डंगर ले रहे 1-2, दूध बेचा, दूध का भी रेट नहीं कुछ नहीं है जी। वो 25 रुपए किलो दूध लेवा। 25 रुपए? 25 रुपए जी, और बेच रहे 50-60 रुपए जी। भैंस का भी वही रेट है और गां का भी वही रेट बेच रहे जी। क्या कारण है 25 रुपए क्यों लेते हैं? आमतौर पे तो मतलब 40 रुपए। आप 40 रुपए दे रहे जी, हम 25 रुपए दे रहे। हमारे यहाँ न्यूजीलैंड वो 25 रुपए 25 रुपए ले रहा जी, जो दूध गांव में दूध कड़वा रहा। जो गांव में और जो खुला दे रहे 25 रुपए ले, तो उसका 30 रुपए दे रहे। जो लेंगे जी मारते 40 रुपए 50 रुपए किलो देगा वो दूध। या वो चक्कर है जी, कमाई तो इनकी है जी, हमारी कोई कमाई नहीं है जी। हम तो बस नहीं है कर का दे तो रहे। एक बार सुदेश जी आप ये बताओ कि जैसे दूध आप पैदा होता है तो कितनी मेहनत लगती है पशु पालने में, पशुओं की देखरेख में कितनी मेहनत लगती है? पशुओं की देख रेख में तो जी देखो, छोटा सा पशु पालेंगे जिस 4 साल में वो पैदा तैयार होएगा पड़कर जी। ठीक है। घास भी लाना जी, बूस भी लेवा, किले का बूस लेंगे जी 10,000 का तो बूस ही आएगा। बरसीन लेवा जी 8,000 की एक कनाल बरसीना। अच्छा जी। हाँ जी, ये आप लगा लो 4 साल में वो, और जो खेतों में तो लावा जी वो रह गया अलग। एक बंदा तो नू लगा लो जी, बस घास पे ही हम मान लिया, हम खेती भी करा, घास डंगरों का भी एक आधा डंगर रखा जी। फिर दूध बेचा, दूध वही जी 25 रुपए किलो लेवा दूध। या एक और सवाल के जो सरकार ने मतलब आयुष्मान भारत एक योजना चला रखी, और उसमें कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में मदद मिलती है। तो आपको उसका कोई बेनिफिट? ना जी कोई नहीं मारते जी, गवर्नमेंट में तो कोई वो नहीं मिल रहा जी। जिस तरह जी किसी ते सिलेंडर मिल रहे ना, तो जी मारते कोई सिलेंडर मिल रहा सरकार में जी।
सिलेंडर अच्छा, सिलेंडर भी नहीं हाँ मिला? जी, ना जी कोई सुविधा नहीं फ्री मिल रही सिलेंडर दे रहे जी, मरते। कोई नहीं मिल रहा जी सिलेंडर। कुछ भी नहीं कह मिल रहे, रहा जी, वहाँ मरते की चक में सीधा। हाँ भाई फलाने के साथ होंगे, टिकटे के साथ होंगे, ये तो बंद हो गए, ये तो नो हो गए, ये नो करता है जी बस। ये चक्कर गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड भी नहीं है? ना जी, कुछ नहीं है जी। APL का राशन कार्ड बन रहा है जी हमारा। अच्छा, हाँ जी, तो उसमें कुछ नहीं मिल रहा जी मरते। जी 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 जी। तो ये मोर सिंह जी की, सुदेश जी की कहानी है। और ऐसे ये बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, सहपरिवार दोनों मेहनत करते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए फ़िक्रमंद हैं। आप देखिए कि कोई सरकारी योजना कोई लाभ नहीं दे रही है, ना तो आयुष्मान भारत, ना मुफ्त सिलेंडर की योजना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए जो BPL कार्ड की योजना, राशन, मुफ्त राशन की योजना, कोई योजना मदद नहीं कर रही। और जो पैदावार करने वाला है, चाहे दुग्ध उत्पादन है और चाहे फसलों की खेती है, जिनकी अपनी ज़मीन है वो लगे रहते हैं, उनकी अपनी एक तरह से ज़मीन होती है, तो ज़मीन से सिक्योरिटी शायद थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन जो पैदावार होती है उससे कोई लाभ जैसी स्थिति मोर सिंह जी से और सुदेश जी से जान करके हमें यही लगा कि लाभ जैसी कोई स्थिति नहीं है। जो ये पैदा करते हैं दिन रात मेहनत करके, जो इन्होंने टमाटर पैदा किए, वो जब बिचौले के हाथ में चले जाएंगे तो वो लाभ ज़रूर ले लेगा, वो काफ़ी कमाई कर लेगा, लेकिन जो खुद पैदा करने वाला है उसको आखिर क्यों नहीं लाभ मिलता है। हम इनकी पूरी बातचीत से निरुत्तर हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम क्या कहें और क्या सवाल करें। क्या आपके पास कोई जवाब है? ये एक बड़ा एक तरह ऐसा से सवाल है जो उठाया है इन्होंने कि ये हो क्या रहा है। पैदा करने वाले के हाथ में कुछ भी नहीं, तंगहाली, बदहाली और मुसीबतें। दूध की यदि बात करें तो दूध इनसे 25 रुपये और वैसे हमें 50-60 रुपये मिलेगा। ये खुद भी लेंगे तो भी इनको भी यही मिलेगा 40-50। ये आखिर क्यों इतना बड़ा भारी अंतर क्यों? जो पैदावार करने वाला है, जो मेहनत कश है, उसके हक उसको क्यों नहीं मिलते हैं? आज 3 कृषि कानूनों को लेकर के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्राप्त करने के लिए, उसका कानूनी हक लेने के लिए, और 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। उनके जो मांग है और मोर सिंह जी और सुदेश जी का जीवन है, उसमें क्या संबंध है आप देख लें। हमें लगता है कि ये लड़ाई जो है, ये जीवन की लड़ाई है जो किसान लड़ रहे हैं, और मोर सिंह जी और सुदेश जी ने जो सवाल उठाए हैं, और इनका हम सबको उत्तर देना है, और हमारे जो शासन सत्ताएं हैं उनको भी ज़रूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और लोकतंत्र में यदि लोक पीड़ित होगा, दुखी होगा, उसकी आंख में आंसू होंगे और सीने में दर्द होगा, तो फिर और कैसे बचेंगे, कैसा जीवन जिएंगे? ये बड़ा सवाल है। आपने हमारी बातचीत को सुना, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।